अपार्टमेंट के बाद ये सीधा हमें पहला ग्रिड दिखाई देता है। ग्रिड पीछे से इन लोगों ने गार्डर लॉन्च भी किए हैं और इन्होंने फोल्डिंग भी की है, यानी कि स्लैब करने वाले हैं प्यारी पब्लिक। अच्छा, स्पेशली मैं हेडर अंडरपास पे रुका हूँ और यहाँ पे आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि यहाँ पे आगे एक्सीवेशन होनी है, तो आप देख सकते हैं कि इधर आगे एक्सीवेशन हुई है। तो दूसरे फ्लाईओवर के ऊपर भी इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, उसकी भी प्लानिंग जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। सामने आपको करेंट दिखाई दे रही होगी और ये जो फोल्डिंग लगी हुई है और जितने भी शटरिंग लगी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर की तरफ लूप की MTL मिक्स ट्रैफिक लाइन के ऊपर भी काम चल रहा है इन लोगों का। इस साइड पे देखें, इस साइड पे रोड का काम चल रहा है, ये लेफ्ट साइड बनती है। अगर हम लोग करते हैं प्रोग्रेस की, अब बात करते हैं ZTB की मौसम यहाँ से टैग, जो कि आप लोगों को मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ। ये लॉट 1 बनता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? तो प्यारी पब्लिक, पहले ब्लॉग में आप लोगों को मैंने लॉट 2 की पूरी डिटेल दी है। FWO काम कर रही थी, आप लोगों ने उसकी एक्टिविटी भी देखी, एंट्री के बाद उसने क्या क्या काम किया है वो मैंने आप लोगों को बताया। अब जो है बात करते हैं प्रोग्रेस की, अब बात करते हैं ZTB की मौसम यहाँ से टैग, जो कि आप लोगों को मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ। ये लॉट 1 बनता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। इसमें आप लोग देखेंगे कि कितनी काम में प्रोग्रेस आई है और कितना तेज़ी से काम हो रहा है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो ताकि आप लोगों तक मेरे व्लॉग पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, तो इस वक्त हम लोग लॉट 1 पे मौजूद हैं। ये लॉट 1 का जो है साइन बोर्ड नज़र आ रहा हो आप लोगों को। असल में यहाँ से ZTB का स्टार्ट पॉइंट है। अब जैसे ही स्टार्ट पॉइंट स्टार्ट होता है तो सामने इनका एक फ्लाईओवर दिखाई देता है। ये वो फ्लाईओवर है जिसके ऊपर मैंने पहले काम कर चुका हूँ। आप लोगों को याद होगा, मैं पहले यहाँ पे काम करता था, मैं यहाँ पे वीडियो भी बना चुका हूँ। मेरा YouTube चैनल भी इसी वजह से बना था, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करता था तो मैंने डिटेल से वीडियो बना के दिए हैं। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी मैं ZTB के स्टार्ट पॉइंट पे मौजूद हूँ। ये लॉट 1 है और यहाँ से हम लोग अभी आगे चलेंगे और मज़ीद जो है मैं आप लोगों को डिटेल दूँगा कि यहाँ पे क्या क्या काम हो चुका है और कितना काम बकाया है। बहरहाल मैं पहले गुजर चुका हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रोग्रेस अच्छी है। अभी आगे जाके देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से सफ़र का आगाज़ किया है और सबसे पहले हमें फ्लाईओवर दिखाई देता है। ये मौसमियात है। मौसमियात के चेज़अप के बिल्कुल सामने ही ये फ्लाईओवर बन रहा है। सामने आप लोगों को अपार्टमेंट दिखाई देती है। अपार्टमेंट के बाद ये सीधा हमें पहला ग्रिड दिखाई देता है। ग्रिड जो है ये सामने मौजूद है और इसके ऊपर गार्डर जो है वो लॉन्चिंग स्टार्ट है। गार्डर जो है नीचे बनाए गए, नीचे बनने के बाद फिर बड़ी क्रेनों की मदद से गार्डरों को ऊपर रखा जाता है। आप देख सकते हैं ये गार्डर जो है इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। इधर 3 गार्डर, 2 गार्डर और मज़ीद आने हैं, 3 गार्डर हो गए टोटल। अच्छा, आगे हम देखते हैं तो पीछे से इन लोगों ने गार्डर लॉन्च भी किए हैं और इन्होंने फोल्डिंग भी की है, यानी कि स्लैब करने वाले हैं। प्यारी पब्लिक, पूरे रास्ते में चल के आया, मुझे कोई भी स्ट्रक्चर के ऊपर काम दिखाई नहीं दिया। मैं यहाँ पे जैसे पहुँचा हूँ तो मुझे यहाँ पे लेबर भी स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे प्रोग्रेस भी निकल रही है, यानी कि ZTB जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है और बहुत ज़्यादा कर रही है। अभी हम आगे जाएँगे तो हम सफूरा फ्लाईओवर को भी देखेंगे कि उधर भी क्या क्या काम हुआ है। बहरहाल ये मौसमियात का फ्लाईओवर है और चेज़अप के बिल्कुल सामने है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लैब की तैयारी हो रही है गार्डर लॉन्चिंग होने के बाद। तो ये थ्रू आउट, ये मेरे ख्याल में 7 ग्रेड था, 7 ग्रेड थे इसके गालिबन, मुझे भी पूरा याद नहीं है, लेकिन हाँ 7 ग्रेड में आप देखें कि पीछे सारे गार्डरों की जो है गार्डर लॉन्चिंग हो गई है। ठीक है, कंक्रीट पैड तक तो मैं यहाँ पे मौजूद था। मुझे तकरीबन 4 महीने हुए हैं ZTB को छोड़े हुए। तो यहाँ इन्होंने गार्डर भी लॉन्च कर दी हैं और गार्डर लॉन्च करने के बाद फिर इन्होंने फोल्डिंग भी शुरू कर दी है ताकि स्लैब की तैयारी करें। दोनों अपार्टमेंट भी कंप्लीट हैं। तो यहाँ पे आप प्रोग्रेस खुद देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से प्रोग्रेस जा रही है प्यारी पब्लिक। बहरहाल हम लोग अभी आगे निकलते हैं और चलते हैं सफूरा फ्लाईओवर की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या काम हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लेबर साथ साथ में फिनिशिंग का काम भी कर रही है, यानी कि साइड पे जो स्टील होते हैं या XYZ कुछ भी होता है तो वो जो है काट के वहाँ पे फिनिशिंग कर रही है। ये आप देखते हैं अपार्टमेंट के लिए इन लोगों ने शटरिंग भी लगाई हुई है, अपार्टमेंट की वालें वगैरह कर रहे हैं। अभी हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, इधर एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर के अलावा साइडों पे भी काम हो रहा है, जैसे राइट और लेफ़्ट के ऊपर ड्रेनें हो गई और रिटेंशन सेल हो गई। डिटेंशन सेल क्योंकि यहाँ पे आती हैं, आएंगी, क्योंकि यहाँ की ड्राइंग भी मैंने गौर से पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे राइट और लेफ़्ट के ऊपर अच्छी खासा काम है जो कि होना है। पर अभी हम लोग जा रहे हैं मौसमियात से सफूरा की तरफ और बीच का एरिया है। सामने आप लोगों को ZTB का स्टाफ दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी तादाद में, और ये सीनियर बंदे यहाँ पे मौजूद हैं और जूनियर भी मौजूद हैं। यहाँ पे CM PM GM आप लोग देख सकते हैं कि साइड पे मौजूद हैं, क्योंकि काम की जो है स्पीड अब है, क्योंकि काम स्पीड से किया जा रहा है तो सबकी तवज्जो जो है वो काम के ऊपर है। अभी हम लोग आगे निकलते हैं और चलते हैं। ये किंग कॉटेज का स्टेशन है, यानी RL 16
RL16 के ऊपर मैं मौजूद हूँ, जिसकी लिफ्टें आपको सामने दिखाई दे रही हैं। इसके जो बीच में डेलीनेटर आते हैं और BRT का ट्रैक जो है वो भी इन लोगों ने तैयार कर लिया है। आप लोगों को शायद थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो क्योंकि सामने बैरियर है, मैं तो गुजर रहा हूँ, मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है। पर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और मज़ीद मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप इस साइड पे देखें, इस साइड पे रोड का काम चल रहा है। ये लेफ़्ट साइड बनती है, अगर हम लोग मज़ार कैद से सफूरा की तरफ आएँ तो ये लेफ़्ट साइड बनती है। उस साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों ने ड्रेन के अलावा यहाँ पे रोड का काम भी शुरू कर दिया है, यानी कि MTL मिक्स ट्रैफिक लाइन के ऊपर भी काम चल रहा है इन लोगों का। और इसके अलावा ड्रेनों का काम भी चल रहा है। यहाँ पे एक्सक्यूवेटर खड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सक्यूवेटर जो है वो एक्सीवेशन कर रहा है। ये सामने ड्रेन की एक्सीवेशन हो रखी है और ये मोटे मोटे पाइप भी पड़े हैं जो कि यहाँ पे डालेंगे। ठीक है प्यारी पब्लिक, तो इस वक्त हम लोग नादरा ऑफिस तक पहुँच चुके हैं, यानी मौसमियात का जो नादरा ऑफिस है वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। और अब आगे हम अभी निकल रहे हैं ऐसा ऐसा। ये सामने BRT का ट्रैक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये तो पहले का ही बन गया था, मैं जब यहाँ पे मौजूद था तब की बात है, लेकिन अब जो है इनकी प्रोग्रेस थोड़ी और मज़ीद बढ़ गई है। यहाँ पे एक और एक्सीवेटर खड़ा है, देख सकते हैं। मशीनरी भी मौजूद है, स्टाफ भी मौजूद है और काम की प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। तो अभी हम आगे आगे चलते जाएंगे और मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। ठीक है प्यारी पब्लिक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेन की एक्सीवेशन हुई है जगह जगह और मज़ीद जो है यहाँ पे काम हो रहा है। तो अभी हम लोग आगे निकलते हैं। अच्छा प्यारी पब्लिक, इस तरफ आप देखें राइट साइड पे, तो इन लोगों ने थोड़ा सा बैरियर को जो है पीछे किया हुआ है। ये लेफ़्ट साइड को इन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, मतलब BRT ट्रैक तक जो है इन्होंने रोड को बड़ा कर दिया कि MTL मिक्स ट्रैफिक लाइन खोल दी है। बाकी उस तरफ दूसरी तरफ यानी बिन हाशिम जो मॉल है उसकी तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने बैरियर थोड़ा पीछे किए हैं, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर मतलब डिटेंशन सेल, और रिटेंशन सेल वहाँ पे आएगी साइड पे। डिटेंशन सेल बनी हुई है अंदर, लेकिन उसके साथ रिटेंशन सेल आएगी उसके लिए। अब रिटेंशन सेल क्या है, वो भी एक ड्रेन की तरह एक ड्रेन ही होगी, लेकिन थोड़ी बड़ी होगी जिसमें पानी स्टोर होगा। तो उस साइड पर आप लोग देख सकते हो कि बैरियर को थोड़ा उन्होंने पीछे किया है और वहाँ पर काम चल रहा है। एक्सीवेटर भी मौजूद है, एक्सीवेशनें भी हो रही हैं साथ साथ में। ये देखो आगे एक्सीवेटर जो है वो खड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर इन्होंने बैरियर पीछे किए हैं वो काम के लिए ही पीछे किए हैं, ऐसे पीछे नहीं किए कि बस हाँ तंगी थोड़ी सी है, लेकिन उसके बाद फिर जो है खुशी भी आएगी। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है प्यारी पब्लिक, तो अभी है हम लोग आगे निकल रहे हैं और यहाँ पे बैरियर थोड़ा सा अंदर है, सही है। तो यहाँ पे जो है स्टेशन 17 हमारा स्टार्ट हो जाता है, वो 16 था, ये 17 स्टेशन है। और इस वक्त मैं सफूरा फ्लाई ओवर पर तकरीबन पहुँच चुका हूँ। अच्छा, ये सफूरा फ्लाई ओवर की पहली अपार्टमेंट है और यहाँ पे तो आप लोगों को पता है कि मैंने काम किया है इस फ्लाई ओवर के ऊपर। जब मैं यहाँ पे था तो हम लोग ग्रिड 1 से 2 और 3 कर रहे थे। ग्रिड 1, 2 और 3 जो है वो कंप्लीट है, उसकी पूरा का पूरा स्लेब हो गया है और उसके साइड के ऊपर जो बैरियर आने हैं उसके लिए भी शटरिंग लग गई है और वो कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा गार्डर जो है वो बन चुका है। ये गार्डर 1, 2 और 3 तक बनना था और वो बन चुका है। इसकी नीचे वाली फोल्डिंग, नीचे वाली शटरिंग मैंने कराई थी। अभी जो हम आगे देखते हैं, अच्छा नीचे से उन्होंने रोड भी खोल दिया, मतलब फोल्डिंग हटा दी है ताकि आवाम के लिए आसानी हो। लेकिन अब जो है ग्रिड 3 से ग्रिड 4 के बीच में इन्होंने फोल्डिंग की हुई है, शटरिंग भी लगाई हुई है। अभी आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या काम किया है। यहाँ पे थोड़ा सा रश बन चुका है, पर हम रश को आज इतवार का दिन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रश जो है काफ़ी ज़्यादा है। पर मोटरसाइकिल को कौन रोक सकता है, मोटरसाइकिल तो कहीं से भी निकल जाती है। अच्छा, इस वक्त मैं ग्रिड 4 के ऊपर पहुँच चुका हूँ। हाँ जी, तो ग्रिड 4 से हम लोग देख सकते हैं कि ग्रिड 6, 7 की तरफ इन लोगों ने फोल्डिंग की हुई है और आगे क्रेन भी खड़ी है और इससे आगे अपार्टमेंट भी है। यहाँ पे आगे जाके मैं रुकता हूँ और आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कि सफूरा फ्लाई ओवर के ऊपर क्या क्या काम चल रहा है। ठीक है प्यारी पब्लिक, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे डबल गोलाई बननी है। डबल गोलाई कैसे बननी है कि एक जो है रोड जाएगा 5 नंबर की तरफ और एक जाएगा 6 नंबर की तरफ, यानी कि फ्लाई ओवर जो है आ रहा है यूनिवर्सिटी रोड से, तो फिर वो 2 तरफ घूमेगा। इसकी 2 लूपें निकलेंगी। एक लूप जो है निकलेगी इसकी 2 लूपें निकलेंगी। एक लूप जो है जाएगी डायरेक्ट 5 नंबर की तरफ
और एक जाएगी 6 नंबर की तरफ। मैं चेक पोस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है प्यारी पब्लिक। तो सामने आप देख सकते हो, आप लोगों को अपार्टमेंट दिखाई दे रही है। ये अपार्टमेंट जो है ये 5 नंबर की तरफ है, और जो 6 नंबर की तरफ 6 नंबर चेक पोस्ट की तरफ हमारी अपार्टमेंट बननी है वो अभी तक नहीं बनी, क्योंकि अगर ये बनना शुरू कर दिया तो फिर पूरा का पूरा रोड जो है वो जाम हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही चौरंगी के सामने आ रही है। यहाँ पे मैं मोटरसाइकिल खड़ा करता हूँ और आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ पे काम असल में होगा कैसे। तो ये आप लोग देखें, सामने से यूनिवर्सिटी रोड से पूरा फ्लाईओवर आ रहा है। अब ये जो फोल्डिंग लगी हुई है और जितने भी शटरिंग लगी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर की तरफ लूप की तरफ लगी हुई है, और ये इन्होंने पूरी की पूरी शटरिंग कर दी है। मतलब वो जो अपार्टमेंट सामने आप लोगों को दिखाई दे रही है, पीछे आप लोगों को क्रेन और मशीन दिखाई दे रही होगी, ये दूसरा फ्लाईओवर है। ये जो फ्लाईओवर है ये आएगा 5 नंबर की तरफ से आएगा और सीधा यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जाएगा। ये इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 फ्लाईओवर बनने हैं। ये फ्लाईओवर जो है इसके गार्डर इधर ऊपर बन रहे हैं, लेकिन दूसरे की गार्डर जो हैं मौसमियात की तरह बनेंगे। जैसे मौसमियात पे फ्लाईओवर बना रहे हैं ना, उसके गार्डर लॉन्च करेंगे। तो दूसरे फ्लाईओवर के ऊपर भी इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, उसकी भी प्लानिंग जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। सामने आपको करेंट दिखाई दे रही होगी और विगर मशीन भी दिखाई दे रही होगी। तो ये है ZKB की प्रोग्रेस, जिसके ऊपर जोर लगा हुआ है। अब मैं आपको कैसे समझाऊँ कि कितनी प्रोग्रेस है। अब मोबाइल पे शायद आप लोगों को इतना समझ ना आए, लेकिन मैं जब साइट पे गया और इनको देखा ना मैंने, तो क्या क्या इन्होंने काम किए हुए हैं। मतलब कि ये दूसरे फ्लाईओवर के ऊपर भी काम शुरू हो गया है, पहला फ्लाईओवर पे तो पहले ही काम चल रहा था। ये हम लोग इस टाइम सिंध ग्रीन होटल के सामने मैं मौजूद हूँ। अभी आगे चलते हैं प्यारी पब्लिक, ये है सफूरा फ्लाईओवर की अपडेट। अभी आगे चलते हैं, हेडन अंडरपास को देखते हैं। सफूरा से आगे और सैमा के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक RL17 के कुछ फाउंडेशनें हो रही थी जब मैं यहाँ था, लेकिन अब जो है यहाँ पे फाउंडेशनों के बाद लिफ्ट भी बन चुकी है। ये सिंध ग्रीन होटल के बिल्कुल सामने और सफूरा से थोड़ा आगे की लोकेशन है। अभी हम लोग हेडन अंडरपास की तरफ जा रहे हैं प्यारी पब्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडन अंडरपास यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पर एक्सीवेटर मौजूद है। अब इसके इस तरफ स्टेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है सफूरा फ्लाईओवर जाएगा। अब सफूरा फ्लाईओवर के स्टार्टिंग पॉइंट से उन्होंने एक्सकवेशन शुरू की हुई है। पहले ब्लॉग में मैंने बताया था कि यहाँ पे उन्होंने काम स्टार्ट किया है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे मज़ीद काम हुआ है। अंडरपास के साथ सामने आप लोगों को रिजिट्स के ऊपर भी काम दिखाई दे रहा होगा। रिजिट्स जो है वो हेडन से शुरू हुए थे और यहाँ तक रिजिट्स कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पे रिजिट जो हैं वो बन रहे हैं। ये पैनल वाइज रिजिट जो है वहाँ से शुरू हुए थे, जहाँ से हेडरेंट है, वाटर हेडरेंट है, तो वहाँ से ये बनते बनते यहाँ तक आ गए हैं। अभी जो है यहाँ पे रुकते हैं और आप लोगों को मैं डिटेल से बताता हूँ कि अंडरपास के ऊपर क्या प्रोग्रेस है। अच्छा, स्पेशली मैं हेडर अंडरपास पे रुका हूँ और यहाँ पे आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि यहाँ पे आगे एक्सीवेशन होनी है, तो आप देख सकते हैं कि इधर आगे एक्सीवेशन हुई है और यहाँ पर ये लोग पहुँच चुके हैं और काम जो है वो अपना कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सीवेटर कर रहे हैं और मजीद यहाँ पे एक्सीवेशन करें। और दूसरी तरफ से जो ये आ रहे थे उसको भी पूरा का पूरा इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ तक ये जो आ चुके हैं, ठीक है। हेडर अंडरपास की लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसकी टॉप वाली वालों की कंक्रीट हो रही है, बॉटम की वालें तो पहले बन चुकी थी और इस तरफ से भी इन लोगों ने नया काम, मतलब नई एक्सीवेशन शुरू की है और वो भी आगे की तरफ लेके आ रहे हैं। तो मतलब अगर हेडर अंडरपास की पूरी बात करें तो ये जो है तकरीबन 80% हो गया है। 20% इसकी काम जो है वो रह गया, उसके बाद इसकी फिनिशिंग होगी और ये जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। मैं स्पेशली हेडर अंडरपास पे रुका हूँ और यहाँ पे आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत पुरानी जगह है, यहाँ पे मैं काम कर चुका हूँ और आप लोगों को ताकि डिटेल के साथ अपडेट आ जाए। तो यहाँ पे यही काम चल रहा है और इंशाल्लाह अगर ये काम चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये 1-2 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, अगर इसी तरह से प्रोग्रेस चलती रही। और यहाँ पे हमारा जो है U-टर्न भी बनना है इस रोड के ऊपर और यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। वेरी गुड, ये है हेडर अंडरपास की अपडेट। अभी आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि इधर क्या क्या काम हो रहा है। सफूरा की तो आप लोगों को समझ आ गई होगी।
अच्छा, हैडरन अंडरपास से निकलने के बाद अभी जो है हम लोग 6 नंबर की तरफ जा रहे हैं और ये लेफ़्ट साइड है। यहाँ पर रिजिट्स बन रहे थे, यहीं पर ही मैंने रोड बनाया था। आप लोगों को डिटेल में अगर देखना है तो मेरे पहले वाले व्लॉग देखें। तो यहाँ पे मैं रोड बना रहा था, साथ में रिजिट्स बन रहे थे। यहाँ पे रिजिट्स भी कंप्लीट हैं और रोड भी कंप्लीट है। यहाँ पर MTL जो है वो चल रहा है, यहाँ मतलब आवाम जो है वो गुजर रही है। यहाँ पे बहुत सारे टैंकर खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर पानी का हैडेंट है, तो इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं टैंकर। अभी हम लोग आगे निकलते हैं। इसकी राइट साइड तो तकरीबन पहले कंप्लीट थी, पहले ही कंप्लीट थी। उसका BRT ट्रैक जो है वो तैयार था, बस उसके अंदर आसपास के रिजिट्स बनना बकाया थे। अभी हम लोग आगे चलते हैं। वैसे भी यहाँ पे BRT तो अंडरपास के अंदर ही गुजरनी है, तो वो तो अंडरपास बन गया तो BRT बन गई। लेकिन यहाँ पे यू टर्न के ऊपर काम हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा यू टर्न यहाँ पे बनाया है और इसकी फिनिशिंग जो है वो भी साथ साथ में चल रही है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं 6 नंबर की तरफ। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे जो MTL के ऊपर काम चल रहा था वो कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, आधा MTL तो यहाँ पे कंप्लीट था, असफाल्ट भी हो रखी थी, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर MTL रहता था। वही देखने के लिए हम लोग लेफ़्ट साइड से जाते हैं और फिर राइट साइड से वापस भी आएंगे ताकि आप लोगों को डिटेल मिल जाए। यहाँ पे प्यारी पब्लिक मैं थोड़ा सा रुक जाऊँ क्योंकि थोड़ी सी मुझे कॉल आ गई थी, वो मैं कॉल अटेंड की और इसके बाद दोबारा जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉग। तो अभी चलते हैं। प्यारी पब्लिक, आप लोग देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड के ऊपर जो पब्लिक रोड है वो तो कंप्लीट है सो है। दूसरा जो सर्विस रोड है उसकी भी सारी की सारी असफाल्ट हो रखी है। सर्विस रोड समझते हैं, सर्विस रोड एक और रोड होता है, ठीक है प्यारी पब्लिक, आम रोड की तरह। जैसे में से मिक्स ट्रैफिक लाइन होती है ना, उसके साथ ये सर्विस रोड भी बनाया गया है। जैसे कि आम ये दुकानों के लिए और गांव के ये जो शहर के लोगों के लिए रोड बनता है ना, वो अलग से एक बनता है। तो ये इन्होंने बनाया हुआ है, बीच में जो फिनिशिंग रहती है। अच्छा, एक वो बात, यहाँ पे मैं RL18 पे मौजूद हूँ। वापसी पे RL18 आपको डिटेल में दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ से भी RL18 दिखाई दे रहा है क्योंकि इन्होंने बैरियर जो है वो हटा दी हैं। ये पंप रूम के ऊपर जो है बना हुआ है। अब आगे चलते हैं हम लोग और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्रोग्रेस कैसी जा रही है। यहाँ पे फुटपाथ बनाई गई है। फुटपाथ पर अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन फुटपाथ को अलग कर लिया है क्योंकि कर्व स्टोन जो हैं वो लगा दिए हैं। कर्व स्टोन लग गए तो समझो हमारी रोड जो है वो खुल गया, वो चल सकता है। बाकी ये ऐसा ऐसा भी करते रहें तो कोई इशू नहीं। मेन मसला तो होता है रोड गुजरने का। रोड गुजर गया है यहाँ पे, यानी 6 नंबर से सफूरा तक रोड गुजर गया है। यहाँ पे आप आ सकते हो। राइट और लेफ़्ट दोनों की बात कर रहा हूँ, एक तरफ नहीं। हम दूसरा राइट पे भी जब वापस आएंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सकीवेटर जो है वो मौजूद है और मेरे ख्याल में ये फुटपाथ का काम कर रहे हैं क्योंकि सफाई शफाई होगी उसके बाद ही यहाँ पे फुटपाथ के जो टफ टायर है वगैरह लगती हैं, कर्व स्टोन लगते हैं, वो लगाएंगे। यहाँ पे दरख्त भी लगने हैं बहुत सारे और ड्रेन का काम तो यहाँ पे कंप्लीट है। अभी हम लोग 6 नंबर की तरफ जा रहे हैं और तकरीबन 6 नंबर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अभी आगे चलते हैं और 6 नंबर को क्रॉस करेंगे और हम लोग आगे निकलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यहाँ पे क्या क्या प्रोग्रेस है। यहाँ पे कंप्लीट है, तकरीबन कंप्लीट है, सिर्फ फुटपाथ के ऊपर काम जो है वो रहता है प्यारी पब्लिक। तो यहाँ से हम लोग यू टर्न मारते हैं और फिर आगे निकलते हैं। इस वक्त मैं 6 नंबर पे मौजूद हूँ, 6 नंबर चेक पोस्ट के ऊपर, और मैं नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ क्योंकि गलत जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जाऊँगा नहीं, मैं आगे मुड़ता हूँ। यहाँ के पुलिस वाला मेरा ना तो पकड़ लेगा, गरीब आदमियों को कौन देगा जुर्माना। अच्छा जी, गुड डिसीजन। तो यहीं से कहीं मोड़ने की कोशिश करते हैं फुटपाथ में से। अल्लाह अकबर कबीरा। नहीं हो सकता। देख रहे हो शौकिया मेरी प्यारी पब्लिक। बहरहाल अभी हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि मैं 6 नंबर को क्रॉस कर रहा हूँ और आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ प्यारी पब्लिक। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है RL19 से स्टार्ट हो जाता है। ये 6 नंबर के बिल्कुल सामने PSO पंप है, उसके सामने हमारा RL से 19 जो है वो स्टार्ट है। सामने टीपू सुल्तान सोसाइटी है और ये तो बहुत पहले का बना हुआ है। आज मैं आप लोगों को इसकी BRT ट्रैक बताऊंगा। आप लोग देख सकते हो पहले दरमियान में BRT ट्रैक बना था, उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो कि वही ट्रैक जो है आगे जा रहा है। और ये स्टेशन है, यहाँ पे बस रुकेगी और सवारियाँ बिठाएगी। यहाँ पे अभी तक और काम रहता है, जैसे फिनिशिंग का काम, साथ में जो लोहे का काम है वो रहता है, लेकिन वो जब शुरू होगा तो जल्दी ख़त्म भी होगा। ठीक है, वो इतना
मुश्किल काम नहीं है मेरा ख्याल में, क्योंकि सीधा सीधा प्री कास्ट होगा, वो लगेंगे और काम आगे निकल जाएगा। लेकिन मसला ये था कि रोड क्रॉस करना था आम पब्लिक के लिए, वो हो गया। यहाँ पे हमें एक यू टर्न दिखाई दे रहा है, ये अंडरपास के ऊपर यू टर्न है और ये टीपू सुल्तान सोसाइटी है, उसके सामने यू टर्न जो है वो बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे सिर्फ फिनिशिंग का काम है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊँ, यहाँ पर मैं आपको बोल रहा था दरख्त लगाएंगे, और दरख्त भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि दरख्त जो है वो लगा लिए हैं फुटपाथ के अंदर। आपको दरख्त दिखाई दे रहे होंगे प्यारी पब्लिक। तो इस वक्त हम लोग टीपू सुल्तान सोसाइटी के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और हम लोग लेफ़्ट साइड के ऊपर जा रहे हैं, मतलब सफूरा से टैंक चौक की तरफ लेफ़्ट साइड बनती है ये। और ये RL19 और RL20 के बीच का हिस्सा है। BRT टैग यहाँ पे कंप्लीट है। जिना आइकॉन मॉल के सामने से हम गुजर रहे हैं। यहाँ पर भी स्टेशन के ऊपर काम जो है वो हल्का फुल्का चल रहा है, जैसे कि डेलीनेटर वगैरह। तो बारी पब्लिक, यहाँ से हम लोग जो है अभी यू टर्न मारेंगे और हम लोग राइट साइड को भी देखेंगे कि राइट साइड पे क्या काम हो रहा है। अच्छा, इससे आगे 6 नंबर की तरफ जाएं तो 6 नंबर तक पहले सारा ट्रैक कंप्लीट है। सॉरी, टैंक चौक तक जाएं तो ऑलरेडी कंप्लीट है। टैंक चौक से आगे राइट और लेफ़्ट के ऊपर थोड़ी बहुत ड्रेनें बन रही हैं, लेकिन वो अभी तक उधर इतना काम नहीं है। हम लोग वापस जा रहे हैं अभी दोबारा सफूरा की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या काम हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इस तरफ जो है फुटपाथ के ऊपर काम चल रहा है। ये ट्रैक तो पहले का कंप्लीट है, पहले ब्लॉगों में मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। मैं जब यहाँ था तब इसकी असफाल्ट शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पे टफ टाइल, कर्व ब्लॉक वगैरह यहाँ पे लग रहे हैं। मतलब फुटपाथ का काम जो है वो चल रहा है, मतलब फिनिशिंग तक पहुँच चुके हैं। BRT ट्रैक तो पहले कंप्लीट था और इसके ऊपर से लोहे का काम जो है वो रहता है। प्यारी पब्लिक, मज़ार कैद से लेकर यहाँ तक हम लोग आए। आप लोगों को किस कंपनी की प्रोग्रेस अच्छी लगी, ZKB की या FW की, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करें ताकि मैं और इस तरह से व्लॉग जो है आप लोगों के लिए लेके आऊँ। आप लोग हौसला अफजाई करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और दिल करता है कि मज़ीद ऐसी वीडियो बनाऊँ। व्यूज़ तो वैसे भी बहुत कम है, मतलब कि जितनी भी मेहनत लग जाए व्यूज़ वही 1500 2000 आते हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि वीडियो स्किप की जाती है। 21 मिनट की 20 मिनट की वीडियो को अगर 5 मिनट तक देखा जाए तो इतने व्यूज़ नहीं आते। अच्छा, अभी हम लेफ़्ट साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर अभी वापस जा रहे हैं हम लोग। अभी 6 नंबर से हम लोग BRT ट्रैक की तरफ घूमेंगे और ये जो है रेस कोर्स वाला रोड है। यहाँ पे आप लोग फुटपाथ का काम भी देख सकते हैं कि फुटपाथ के ऊपर भी अच्छा खासा काम हुआ है। रोड तो पहले से करा से, अभी आप लोग खुद देखेंगे लेफ़्ट साइड का रोड भी कंप्लीट है, राइट साइड का MTL भी कंप्लीट है, लाइनें भी लग चुकी हैं। फुटपाथों के ऊपर भी काम जो है वो चल रहा है सारा का सारा। यहाँ पर एक्सकेवेटर भी मौजूद है, लेबर भी मौजूद है। मतलब ZKB ने काम जो है अच्छा खासा निकाल लिया है। मतलब कि अब हम कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट 2027 में ही कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो लॉट 1 है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। लॉट 2 की बात नहीं कर सकते, देखते हैं FW क्या क्या प्रोग्रेस निकालती है। बहरहाल इस वक्त हम रेस कोर्स के बिल्कुल सामने हैं। रेस कोर्स की टैंकी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। सूरज बिल्कुल मेरे सामने है और इस वक्त हम लोग RL18 में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर प्यारी पब्लिक में ब्लॉग को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना और मुझे रखना दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।